नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में नेक्स्ट हमारी रिएक्शन आती है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, जहां इनको हम मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट से बोलते हैं। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन का नाम से ही आपको आइडिया मिल गया होगा कि इसमें जो रिएक्शन होनी है इसमें कुछ एटम जो है वो उनकी रीअरेंजमेंट होगी, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होंगे। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें क्या होती है, कुछ एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग माइग्रेशन ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स फ्रॉम one atom to another within the same molecule are known as rearrangement reactions or are molecular rearrangements. For example, most common reactions में बहुत सारी rearrangement reactions हैं, पर आपने एग्जाम्पल के तौर पे एक दो लिख देनी है। सबसे पहले हम लिख रहे हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इसमें क्या लिया जाता है, अमाइड। अमाइड क्या होता है, जिसमें C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप रहता है, इनको अमाइड बोला जाता है। तो इसमें हमने अमाइड लिया RC डबल बॉन्ड O NH2 प्लस इसमें क्या डाला जाता है, बेस डाला जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या डाली जाती है, ब्रोमीन। इस रिएक्शन में क्या होता है, ये R ग्रुप जो है रिएक्शन के दौरान आप देखेंगे जहां से माइग्रेट होके नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा जाके, और ये बॉन्ड जहां से निकल जाएगा टूट जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा RNH2। एग्जैक्ट मैकेनिज्म हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है, जस्ट आपको बताने के लिए कि कैसे रिएक्शन हुई है। आप देखिए इसमें क्या हुआ, ये पूरा ग्रुप R यहाँ से माइग्रेट करके कहाँ चला गया है, N के साथ। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी तो 3 ही होती है, जैसे यहाँ ये अटैक करेगा एक बॉन्ड आपका ये टूट जाएगा यहाँ से, तो वो पार्ट जो फ्री हो जाएगा, वो आगे किसी के साथ जुड़ जाएगा। तो बनेगा क्या, RNH2 प्लस QH, और जो ब्रोमीन है। ये रिएक्शन का मैकेनिज्म मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, जहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं, आपने सीधा प्रोडक्ट याद रखना है क्या बन रहा है इसमें। एक तो बनना है पोटेशियम कार्बोनेट, दूसरा बनना है पोटेशियम ब्रोमाइड, प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा। जब आप 12th में पहुंचेंगे इसका मैकेनिज्म भी आपको करवाएंगे, आपको एग्जैक्टली समझ आएगा ये रिएक्शन कैसे हुई है। यहाँ पे आपने सिंपल इतना ही याद रखना है कि इसमें माइग्रेशन हुई है, ग्रुप ऑफ एटम एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो गया है। अनदर एग्जांपल है क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। तो इसमें हमने लिया हुआ है, ये प्रोपिनाइल ग्रुप लगाया हुआ है, ये बेंजीन है, ईथर है बेसिकली ये। जब इसमें हम इसको हीट करते हैं, जो डेल्टा का सिंबल का मतलब होता है हीट, इसको हम हीट करते हैं, ये पूरा ग्रुप यहाँ से क्या करता है, माइग्रेट कर जाता है, जहां से जहां चला जाएगा। जहां पे हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन जहां से जहां चला जाएगा OH बन जाएगा, और ये ग्रुप जहां से निकल के यहाँ आ जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लेजन रीअरेंजमेंट बोलते हैं। तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती क्या है। जब एटम या ग्रुप ऑफ एटम विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ही अपनी पोजीशन चेंज कर ले, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, उन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसमें और भी बहुत सारी, मैंने कहा आप जितनी मर्जी चाहें रिएक्शन लिख सकते हैं, बट अभी आपको जस्ट इंट्रोडक्शन देनी है रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती क्या है, तो सफिशिएंट आप 2 एग्जांपल लिख दें। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है आइसोमराइजेशन रिएक्शन। इसके लिए आपको पहले आइसोमर का कंसेप्ट होना बड़ा जरूरी है। तो आइसोमरिज्म में इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा, आपको वो समझ आ जाएगा आइसोमर्स क्या होते हैं। तो जहाँ पे मैं आपको जस्ट आपको डेफिनेशन बताता हूँ आइसोमर्स क्या होते हैं। दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूल फार्मूला क्या रहता है, सेम रहता है, बट प्रॉपर्टीज क्या रहे, डिफरेंट रहे, उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। तो आइसोमराइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब किसी रिएक्शन के दौरान एक आइसोमर दूसरे में कन्वर्ट हो जाए, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइसोमराइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक अल्कीन लिया हुआ है, ट्रांस ब्यूट 2इन। अब ये भी आपको पता होना चाहिए ट्रांस क्या होती है, सिस क्या होती हैं। तो जब हम कोई अल्कीन लेते हैं, अगर उसमें सेम ग्रुप जो है वो सेम साइड रहते हैं, जैसे यहाँ पे H और H ये सेम ग्रुप है, ये आमने सामने है, सेम साइड पे नहीं है, CH3 आमने सामने है, डायगोनली है, तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस। जब ये सेम साइड हो जाएगी, जैसे CH3 दोनों सेम साइड है, हाइड्रोजन सेम साइड है, तो इसको हम सिस बोलते हैं। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट दोनों की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या देखा गया, ट्रांस ब्यूटीन जब हम लेते हैं, इसमें से लाइट पास करते हैं, HNU का मतलब है हमने लाइट पास की, इसमें एनर्जी पास की, इसमें से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हो सकती हैं। जब हम इसमें से रेडिएशन पास करते हैं, तो जो ट्रांस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिस जो है ट्रांस में कन्वर्ट होता है, ये इंटर कन्वर्शन होती रहती है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइसोमराइजेशन रिएक्शंस। तो आइसोमर से ही निकला हुआ है,
यानी कि रिएक्शन के दौरान एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होता हो, उन रिएक्शन को हम आइसोमराइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अनदर एग्जांपल लिखिए मैंने, 1 क्लोरोब्यूटेन दिया हुआ है, इसमें अगर हम अल्युमिनियम क्लोराइड डालते हैं और इसको हीट करते हैं 575 केल्विन के ऊपर, तो जो क्लोरीन है फर्स्ट पोजीशन से माइग्रेट होकर कहां चला जाता है, सेकंड पोजीशन पे। तो यहाँ पे देखिए आप, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो जब दोनों का मॉलिक्यूलर सेम हो, प्रॉपर्टीज अलग हो, उनको आइसोमर ही कहते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या है, आइसोमर हैं। इस रिएक्शन के दौरान ये आइसोमर इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए ये रिएक्शन कौन सी हुई, आइसोमराइजेशन रिएक्शन ही हुई। जो हमने पहले की पेरिसाइक्लिक जो हमने क्लेजन रीअरेंजमेंट की, वो भी एक तरह से आप ध्यान से देखें तो वो भी एक आइसोमराइजेशन रिएक्शन ही हुई है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही रहता है उसमें। जो हमने प्रोपेनॉल ग्रुप लगाया था वो ऑक्सीजन से हट के कहाँ चला जाता है, आर्थो पोजीशन पे चला जाता है, जो हमने पीछे एग्जांपल की है। तो जहाँ पे आप 2 एग्जांपल दे दें काफी है आइसोमराइजेशन रिएक्शन की। नेक्स्ट आता है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्या होती है, ऐसी ऑर्गेनिक रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होती हो और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होती है, उसमें कोई रिएक्टिव इंटरमीडिएट ना बनता हो, ना कोई इसमें कार्बोटाइन बने, ना उसमें कोई कार्बन आयन बने, ना उसमें कोई फ्री रेडिकल बने, तो उन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन विच टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप थ्रू साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, उनके बीच में क्या बननी चाहिए, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती हो विदाउट इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ एनी रिएक्टिव इंटरमीडिएट। रिएक्टिव इंटरमीडिएट कोई भी नहीं बनना चाहिए, ना कार्बोटाइन, ना कार्बन, ना फ्री रेडिकल, ना कार्बिन, ना नाइट्रोजन। तो उन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। जैसे इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन की। साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या है, अब हम क्या करते हैं, 2 अल्कीन लेते हैं, उसमें से हम उनको हीट करते हैं या लाइट पास करते हैं, तो साइक्लिक रिंग बन जाती है, रिंग कंपाउंड बनते हैं, चेन क्लोज हो जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, साइक्लो एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। उसी में एक डील्स अल्डर रिएक्शन है, इसमें 4 कार्बन का अल्कीन लिया है, दूसरा हमने 2 कार्बन का लिया है, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, एक जे है एक जे है, तो 2 + 2 4 पाई हो गया। इसमें एक डबल बॉन्ड है तो 2 पाई हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ा है 4 + 2, 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, जब हम इसको हम हीट करते हैं, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जुड़ता है आके, ये वाला शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे जुड़ जाता है, और ये वाला यहाँ माइग्रेट कर जाता है। तो यहाँ पे क्या बन रही है, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, सीटी, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, जहाँ ट्रांजिशन स्टेट होती क्या है, ये ऐसी स्टेट होती है जिसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली होता है, ना पूरी तरह से बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ना पूरी तरह से बॉन्ड फॉर्म होते हैं। यहाँ पे देखिए इसके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, मैंने डॉटेड से लिखा हुआ है, यहाँ पे भी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये भी मैंने डॉटेड से लिखा हुआ है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसको भी डॉटेड से लिखा है। तो डॉटेड का मतलब पूरी तरह से बॉन्ड बना नहीं है, पूरी तरह से बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ है। तो ऐसी जो स्टेट आएगी जिसमें कंप्लीटली बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, कंप्लीटली बॉन्ड फॉर्म नहीं हुए होंगे, उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। यहाँ पे साइक्लिक रिंग बन रही है, इसलिए इसको साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बोल रहे हैं। तो जहाँ पे डॉटेड डॉटेड बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे डॉटेड ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पे डॉटेड डॉटेड बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे डॉटेड बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, ये वाला बॉन्ड भी। तो यहाँ पे भी बॉन्ड बन रहे हैं, टूट रहे हैं, उनको आपने डॉट डॉट से शो कर दिया, ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आ गई। फिर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, फाइनल प्रोडक्ट में। होगा क्या, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड बन गया, ये आ गया, ये वाला यहाँ शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ये वाला यहाँ से यहाँ जुड़ गया, सिंगल बॉन्ड बन गया, फिर ये वाला यहाँ चला गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। तो पेरिसाइक्लिक में आप 4 + 2 की बजाय 2 + 2 की एग्जांपल दे सकते हैं, 2 + 2 साइक्लो एडिशन की एग्जांपल दे सकते हैं, साइक्लो एडिशन। इसमें क्या लेना आपने, एक अल्कीन लेना है, डबल बॉन्ड जिसमें एक हो, दूसरा भी अल्कीन आ गया, ये भी अल्कीन है, इसका मतलब ये अल्कीन है, दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये सिंपल, इसलिए इस तरह से आप इसको ड्रा कर सकते हैं, दिस इज इथीन, ये भी एथीन है, यही चीज है, मैंने इस तरह से लिखी हुई है। अब यहाँ पे ये यहाँ टैग करेगा, ये वाला यहाँ टैग करेगा, तो पहले क्या बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट, ये आपका बॉन्ड बना रहेगा, ये टूटेगा, इसको डॉट डॉट से लिख देना है। फिर यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसको भी डॉट डॉट से,
ये बॉन्ड टूट रहा है, इसको भी डॉट डॉट से, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसको भी डॉट से, ये बॉन्ड रहेगा। तो फाइनली ये किसमें चेंज हो जाएगा, आपके पास क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा। तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ, अनदर एग्जांपल ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। हो क्या रहा है, साइक्लो एडिशन हो रही है, एडिशन होने के बाद क्या बन रहा है, साइक्लिक रिंग बन रही है। लास्ट है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ये कोई टाइप नहीं है रिएक्शन की, बेसिकली इसमें अदर टाइप ऑफ रिएक्शन ही इन्वॉल्व होंगी। इसमें लेटर ऑन आप 12th में देखेंगे, इसमें एडिशन रिएक्शन होती हैं, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, अनायनिक पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल होंगी। तो ये अलग टाइप की रिएक्शन नहीं है, बट ऐसे एक नाम दिया कि इसमें पॉलीमर बनता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल जुड़ के एक बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल बन जाता है, मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है। तो उस बड़े मॉलिक्यूल को हम जनरली पॉलीमर बोलते हैं, और जो छोटा मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल, जो स्मॉल मॉलिक्यूल जुड़ के बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है, वो छोटे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, मोनोमर बोलते हैं। तो पॉलीमराइजेशन क्या होती है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ small molecules called monomers to form macromolecule called polymer are known as polymerization reaction। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें लार्ज नंबर ऑफ, बहुत ज्यादा छोटे मॉलिक्यूल जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इथीन ले लिया, ये n टाइम्स, n हमारा थाउजेंड्स में हो सकता है, 2000 टाइम, 5000 टाइम, 6000 टाइम। तो n हमारा क्या है, लार्ज नंबर है। तो n टाइम्स का इथीन जब कंबाइन होता है क्या बनता है, ये CH2 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 n टाइम्स रिपीट होता रहेगा, मॉलिक्यूल बनता जाएगा, डबल की जगह सिंगल बॉन्ड लिखते जाना आप लोगों ने। तो इसलिए हमने शॉर्टकट में लिखा है CH2 CH2 कितनी बार, n टाइम्स। इसको हम पॉलीथीन बोलते हैं, जो आप घर में बैग यूज करते हैं पॉलीथीन, वो इसी के बने होते हैं। इसी तरह से विनाइल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसको हम क्या बोलते हैं, विनाइल क्लोराइड। तो अगर हम n टाइम्स विनाइल क्लोराइड लेते हैं तो क्या बनेगा, CH2 CHCl CH2 CHCl CH2 CHCl CH2 CH, रिपीट होता जाएगा n टाइम्स, एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। PVC का नाम आपने सुना होगा, आपके घर में आजकल टाइलें भी यूज हो रही हैं PVC की बनी हुई। फिर जो बिजली की पाइपें होती हैं, जहाँ जो आजकल जो पानी की पाइपें भी इसी की आ रही हैं, PVC की, तो वहाँ पे यूज होता है। इसी तरह से स्टाइरिन लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C6H5, इसको स्टाइरिन बोलते हैं, STYR, स्टाइरिन। तो ये n टाइम्स रिपीट होगा, पॉलीस्टाइरिन बन जाएगा। ये सभी रिएक्शंस क्या हैं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की हैं। इनमें एक ही मॉलिक्यूल जुड़ रहा था, यहाँ पे एक एग्जांपल ले ली मैंने, यहाँ पे दो डिफरेंट मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं। तो पहला हमने लिया हेक्सामेथिलीन डायामीन, NH2 CH2 CH2 CH2, ये 6 बार लिखना है, इसलिए शॉर्टकट में लिखा हुआ है CH2 6 टाइम NH2, इसको बोलते हैं हेक्सामेथिलीन डायामीन। फिर ये कंबाइन होता है एडिपिक एसिड के साथ, COH CH2 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 COH। इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है। तो ये n टाइम्स कंबाइन होकर ये बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, इसको हम बोलते हैं नाइलन 66। नाइलन 66, 6 का मतलब है दोनों, इस मॉलिक्यूल में भी 6 कार्बन, इस मॉलिक्यूल में भी 6 कार्बन है। ये 6 का मीनिंग है। नाइलन, NY का मतलब है न्यूयॉर्क, LON का मतलब है लंदन। तो ये 12th में पूरा चैप्टर करना आपने पॉलीमर्स, वहां पे पूरा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपने सिंपल याद रखना है पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। तो इसी के साथ आपका टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। आपने मेन जो है वो 3-4 टाइप के ऊपर ही फोकस करना है। एक तो आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपने न्यूक्लियोफिलिक करनी है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली हैलोल्केन में होती हैं, अल्कोहल में भी होती हैं। फिर आपने करनी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती हैं वो बेंजीन में होती हैं। फिर आपने करनी है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्केन में होती हैं। फिर आता है एडिशन रिएक्शन, एडिशन में भी आपने करनी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जनरली एल्डिहाइड कीटोन में होती हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अल्कीन अल्काइन में होती हैं। अल्कीन अल्काइन आगे भी आपने पढ़ना है, वहाँ पे भी ये आपको दिखेंगी। उसके बाद फिर फ्री रेडिकल एडिशन, ये भी अल्कीन में होती हैं। उसके बाद फिर एलिमिनेशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन में भी आपने 3 तरह की करनी है, अल्फा, बीटा एंड गामा, वो हमने अभी करवाई। फिर आपने कंडेंसेशन रिएक्शन कर लेनी है, उसमें अल्डोल कंडेंसेशन की आपने एग्जांपल दे देनी है। तो ये 4 जो टाइप हैं ये मेन है, जिन पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, इनको भी आपने नज़र लगा लेनी है। पर मोस्टली आपको जो पहली 4 हैं, ज़्यादातर जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस, इनके बारे में पूछा जाता है। और जो तीनों ही 3-3 टाइप की हैं,
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में आपने मेन जो है वो आपने जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं उनको आपने अच्छे से याद कर लेना है। तो कल हम नया टॉपिक लेके फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। कोई भी आपको डाउट है मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।